हेलो। सत साहिब जी। सत साहिब बोलिए बोलिए। कैसे हैं आप? बस बहुत आनंद में हूँ, आप कैसे हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी डायरेक्ट आपसे बात हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, कबीर जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमें आप सबको आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, बोलिए बोलिए। साईं जी, बड़ी कृपा आपकी। हम्म। दिसंबर में जुड़े थे हम आपसे। हाँ, बहुत अच्छे। मेरे हस्बैंड ने नंबर दिया आपका, बताया था आपके बारे में कि ये सुनते हैं। हाँ। मैं साक्षात कबीर साहिब जी के लिए धन्यवाद करती हूँ। मुझे लगता है कि पर्सनली आके मुझे ब्लेस किया उन्होंने। बहुत कृपा है साईं जी आपकी। बहुत अच्छा भाव है। हर उस आत्मा का धन्यवाद जो इस कड़ी को जोड़ने में, हम आप तक पहुंचने में जो सहायक हुई है हमारे लिए। साईं जी, प्रश्न बोले तो नहीं है। बहुत अच्छे। फिर भी जाने, बात करते करते कुछ ना कुछ पूछने का मन कर रहा है। बराबर है, बहुत अच्छे, होना ही चाहिए। साईं जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी वाइफ मेरा और आप डायरेक्ट फील कर पा रहे होगे। आपको क्या लगता है कि इस अलौकिक दिव्य घटना का मैं हिस्सा बन चुकी हूँ? क्यों नहीं, वो तो अधिकार है ना। हमने इसलिए तो मानव जन्म लिया है ना। ऐसे तो हमारे बहुत सारे मानव जन्म इसके पहले हो गए, लेकिन इस मानव जन्म में हमें उससे जुड़ाव हो गया। वो जुड़ाव महत्वपूर्ण है। जब तक जुड़ाव नहीं होता तब तक ना हमें आत्मा का पता चलता है, ना कोई हमें परमात्मा का पता चलता है। ऐसा समझो कि अभी आपकी मन यही कहेगा ना कि हाँ, कोई तो भी आत्मा होता है और कोई तो भी परमात्मा होता है। अभी आत्मा और परमात्मा ये दो क्यों? आपको तो एक लग रहा है, समझो। लेकिन देखो, एक जो होता है ना, एक आत्मा माने आप माने, हम क्या कहते हैं उसको, साक्षी। और जो साक्षी से घटित हो रहा है वो, यानी हो गए दो। यानी एक दृश्य, अनेक दृष्टा। अभी आप फील कर रहे हो ना, जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आनंद के बौछारे आपके ऊपर हो रहे हैं, या उससे आप महसूस कर रही हो, अमृत धारा का आप जो आनंद ले रही हो, या परमात्मा का स्पर्श जो हो रहा है उसका आप अनुभव कर रही हो, तो अनुभव करने वाले आप अलग हो। अब जो अनुभव हो रहा है वो अलग है। बराबर कि नहीं? जैसे हम आंखों से कुछ भी देखते हैं तो जो देखा जा रहा है और देखने वाला, ये दो होते ना, तभी हम देख सकते ना। हाँ, वैसे अभी ये जो आप अनुभव कर रहे हैं तो आप अलग हो। तो और अनुभव आप किसका कर रहा है? परमात्मा का कर रहे हैं। परमात्मा का, जी। लेकिन कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। आप माने आत्मा कर रही है, ना कि मन। जी। बहुत सारे इसमें ही गलत फहमी हो जाती है। ये कौन कर रहा है, यानी कौन जान रहा है कि मेरे साथ कुछ तो भी हो रहा है, अखंड निरंतर मैं वो महसूस कर रही हूँ, जो आज तक नहीं हुआ। बहुत भटके साईं जी, हम बहुत भटके हैं। सारी उम्र हो गई, कुछ ना कुछ किया। बट अब आप ऐसा लगता है कि एग्जाम्स की तैयारी भी हो गई और एग्जाम्स भी खत्म हो गए, फ्री हो गए मानो। और इतनी श्योरिटी ऐसे है कि बस मतलब जॉब लगा ही लगा। इतना आनंद है जीवन में, तो इसके लिए कितना धन्यवाद करें आपको। तो देखो, इसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता है, बराबर। और होता क्या है, हमारा सब उल्टा ही हो जाता है। जैसे पानी में कूदना है, तैरना है, और हम सब जमीन में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सभी प्रैक्टिस, ऐसा कोई आदमी नहीं है, सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं भाई कि आप कोई ध्यान कर रहे हो, हाँ, परमात्मा पाने के लिए, बराबर। कोई धर्म का अभ्यास कर रहा है, धर्म ग्रंथ पढ़ रहा है, पठन कर रहा है, पाठ कर रहा है, भाई किस लिए? परमात्मा पाने के लिए। कोई पंथ में जा रहा है, पंथ की मालूमात ले रहा है, कोई गुरु कर रहा है, कोई गुरु से मंत्र ले रहे, भाई गुरु के मंत्र क्यों ले रहे? परमात्मा पाना है। परमात्मा, कोई विधि विधान कर रहा है,
खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, भाई किस लिए कर रहा है, परमात्मा पाना है। तो ये सभी जो बातें हो गई ना, कोई विचार कर रहा है, भाई किसका विचार कर रहा है, परमात्मा पाना है, वो विचार कर रहा है। कोई कल्पना कर रहा है, ऐसी बहुत सारी संस्था है ना कि कल्पना से वो बोलते हैं कि हमें परमात्मा प्राप्त हो जाता है। कल्पना करो मैं आत्मा हूँ और वहाँ कोई परमात्मा है, उसका भी चित्र बनाओ, हमारा आत्मा का भी एक चित्र बनाओ कल्पना से, और हमारा एक छोटा आत्मा परमात्मा की ओर जा रहा है। कल्पना करो, गया 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 और चिपक गया, कल्पना से चिपक गया, माने मिलन हो गया आत्मा परमात्मा का। तो ऐसे भी कल्पना से भी लोग परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, कोई विचारों से करते हैं। विचारों से माने क्या, बस हमको समझ में आ गया कि आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, मन क्या होता है, उससे क्या पाना है। और कोई बोलते अरे वो तो परमात्मा हम ही है, तो उसको क्या पाना है, हमको थोड़ी पाया जा सकता है। तो कोई कौन से विचार से गुजरते हैं, तो कोई किसी कल्पना से गुजरते हैं, तो कोई बोलते बस मौन होना ही परमात्मा पाने जैसा है, वो तो परमात्मा है, वो कहाँ देखने की चीज है, कहाँ सुनने की चीज है। ये सब हम बोलते हैं, लेकिन ये सब वर्णन है। लेकिन बताया तो गया है ना, कुछ तो भी है, कोई तो भी चला रहा है, सब बराबर ठीक ठाक से चल रहा है, दिन रात बराबर हो रहे हैं, हम बराबर रात होते सो जाते हैं, दिन होता है बराबर जग जाते हैं, सब बराबर चल रहा है ना। तो ये कौन चला रहा है? हम तो समझते हैं कि भारत देश चल रहा है, ठीक है, पंतप्रधान चला रहा है, लेकिन ये पूरे ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड चल रहा है। ये कैसे क्या चल रहा है? क्यों किसी के एक में टकराव नहीं है? यानी कोई तो भी शक्ति है ना, बस वो। और हम भी आए, हम क्यों पैदा हुए, हमारा क्या मकसद है, क्यों हम ये प्रकृति सब कुछ देख रहे हैं। और हमारे जो बाकी लोग हैं वो भी, कोई मर गए है, कोई मरने के कगार पे है, कोई जी रहे, जैसे हम भी जी रहे, हमको भी मरना है। भैया हम क्यों जन्मे, क्यों हमें जीना है और क्यों हमें मरना है? हम फिर कहाँ से जन्म लिए, फिर जन्म के पहले हम कहाँ थे? चलो आज तो हमें समझ में आ रहा है कि हम है, लेकिन मरने के जाने के बाद क्या समझ में आ रहा है, कहाँ जाते हैं? क्योंकि हमारे सामने हजारों लाखों लोग मर रहे हैं ना, तो कोई आता है क्या? हमारे घर के आदमी भी मर जाते हैं, जो मर गए, कभी आ गए क्या वो? नहीं, कोई नहीं आया। वो तो अपवादात्मक एखादी घटना हो जाती है करोड़ों में से, कि वो बोलता है कि मैं पिछला जन्म मेरा ऐसा था। 1 करोड़ में वो होता ही नहीं है, लेकिन चलो मान लेते हैं। वो क्यों हो गया क्यों नहीं, उसके इसमें नहीं जाना, बराबर। जैसे तो मैं सोचती भी थी साईं जी कि अपने आप से बहुत लड़ाई लड़ता है हर इंसान अपने विचारों से। कई बार मुझे लगता था कि भगवान ने हमें बनाया ही क्यों, अगर हमें इतना परेशान करना था दुनिया में भेज के, तो मतलब उसने अब हमें एज अ खिलौना बनाया, वो खुद खेलता है उससे। बट आपकी बातें सुन के बहुत सारे प्रश्न का उत्तर मिले। मैं तो भगवान से ही लड़ती रहती थी कि क्यों बनाया तूने। देखो ऐसी बात है ना, ये जो सवाल आते हैं ना, तो इसके जवाब भी प्रकृति में छिपाए गए हैं, बराबर। अगर हम बोलेंगे यार मरना कैसा होता है, तो जैसे हम गाड़ी निद्रा में चले जाते हैं, गाड़ी निद्रा में तो समझता भी नहीं ना हम कौन है, स्त्री है कि पुरुष है, हम सो गए है कि हम कोई है या नहीं है। तो मिल गया उसका वो जवाब कि ये ऐसा हो जाता है। जब हम सुबह जगते हैं ना, तब हमें समझता है ना कि मैं गाड़ी निद्रा में चले गई, फिर मैं कहाँ चले गई थी, फिर मैं खुद की मेरी जानकारी क्यों नहीं थी, ये तो मैं जग गई, फिर मुझे किसने जगाया? और जिस वक्त मैं नहीं जगी थी तब मैं कहाँ थी? कुछ चलो, अगर किसी रात को तो हम सोते हैं तो सपना गिरता है, तो हम कम से कम सुबह तो बोलते हैं कि हाँ मुझे सपना गिर गया या ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो तो समझ सकते हैं। लेकिन ऐसी भी स्टेप आती है ना रात को कि वहाँ गहरी निद्रा चली जाती है, पूरे की पूरे रात हम सपना तो नहीं देखते ना।
लेकिन एक स्टेप वो वाली आती गौर निद्रा वाली, यानी हमें ये प्रतीत होता है कि जागृत अवस्था माने जिंदा, कि जो हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जो भी कुछ शरीर से महसूस करते हैं, पंच कर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय जो भी होता है वो इसको हम जागृति कहते हैं। जी। वापिस हम सो जाते हैं, सपना गिर जाता है, ये दूसरी अवस्था शुरू हो जाती है। सपने में हम खुद को वही समझते हैं, यानी सपने जो हम रहते हैं उस टाइम वही परिस्थिति को हम सत्य समझते हैं। बराबर, सपने में कभी ऐसा नहीं समझता कि मैं सपना देख रहा हूँ या देख रही हूँ। बराबर, वो एक स्टेप हो जाती है। तीसरी गाढ़ी निद्रा की स्टेप हो जाती है। तीनों स्टेप ये चल रहे हैं ना, और ये तीनों स्टेप को जो जानने वाला होता है वो होता है आत्मा। इतनी सहज बात है। बराबर, सपना देखते हैं तो हम जब जग जाते तब समझते हैं ना कि हाँ मैं आज सो गई थी ना तो मुझे आज सपना गिर गया। जागृति में तो हमको तो समझ रहा है ना, कौन तो भी देखने वाला है, ये वही उसको साक्षी कहते हैं। कोई तो भी ये मेरे शरीर से सुनता है, फिर वो जो सुनने वाला है उसको हम आत्मा कहते हैं। जो हम बोल रहे हैं वो आत्मा ही बोल रही है। बराबर, सपना जो देखते हैं तो देखने वाला कौन होता है? चलो उस टाइम तो नहीं समझता, ऐसा समझो, उस टाइम तो हम सपने में है कि जागृति में वो तो नहीं समझता, लेकिन सुबह तो समझता है ना कि मैंने सपना देखा। तो मैंने जो कुछ देखा तो वो साक्षी होता है ना। हाँ जी। चलो गहरी निद्रा में गए, सपना नहीं आया उस रात, गहरी निद्रा में चले गए, लेकिन जब हम जाग जाते हैं, जागृति में आ जाते तब हम तो कहते हैं ना कि हाँ मैं गहरी निद्रा में चला गया था जी। लेकिन जगने के बाद, यानी ये दोनों अवस्था जगने के बाद समझ में आती है, और जागृति तो समझ में आ रही है। तो ये तीनों को जो साक्षी होता है, जो पर्दे के पीछे होता है, हम उसको वही कह रहे हैं ना। हमको जो आंखों से देख रहे हैं ना, ये चमड़ी की आंखों से, इसके अंदर जो बैठा हुआ वो जो देख रहा है वो आत्मा, हम उसको कह रहे हैं। बराबर, हाँ, देखने वाला कोई तो भी होना चाहिए ना, नहीं तो मुर्दे को भी आंख होती है ना। फिर वो क्या दिखता है? बस इतनी सहज बात है, ये आत्मा हो गया। बराबर, आत्मा समझ में आ गया। अभी रह गए परमात्मा की बात। फिर जैसे माता हमारे शरीर के माता पिता होते, तो फिर ये जो है आत्मा हमारे अंदर, उसके भी माता पिता होने चाहिए। चलो प्रकृति है, इसके तो माता और पिता होते हैं। लेकिन आत्मा का एक ही पिता होता है, और जो पिता होता है ना वो सबका होता है। बराबर, जैसे हमारे माता पिता तो हमारे लिए होते हैं, लेकिन हमारे जो अंदर आत्मा है उसका जो बाप है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो सबका बाप होता है। वो एक ही है। हाँ, हम आपकी आत्मा अलग है, मेरी आत्मा अलग है, लेकिन दोनों का बाप जो है वो एक ही है। तो जितने भी इंसान है, जितने भी आत्मे हैं, उनका बाप एक ही है। बस उसको हम परमात्मा कहते, उसको जानना है। प्रकृति में हम हमारे माँ बाप को जान लेते हैं, वो तो सहज बात है, उसमें क्या जानना है, वो तो कोई बता देता है। हम भी जब समझ जाते हैं, बच्चे थे तब नहीं समझता कि हमारे माता पिता कौन है, लेकिन जैसे हम 6 महीने 1 बरस के बाद तो बच्चा समझने लगता है कि नहीं, ये मेरे माता पिता है। या 2-4 बरस में उसको सब समझ जाता है कि ये मेरे माता पिता है। लेकिन ये आत्मा कब कौन माता पिता ये नहीं समझता, बस इसको जानना है। हो गया मनुष्य जन्म का, ये तो सभी तो नहीं जानते ना। फिर ये महत्वपूर्ण क्यों, हमें क्यों लग रहा है? क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि शरीर के ये माता पिता होते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जो मेरी आत्मा है उसका भी कोई माता पिता होगा, तो उसका माता तो नहीं लेकिन पिता है, ऐसे लोग कहते हैं, और वही परमात्मा होता है। कम से कम ये मनुष्य जन्म में क्यों नहीं हम जाने उसको? बराबर कि नहीं? तभी तो नहीं जान रहे ना। देखो 10 लोग इकट्ठा करो, भाई आपको आत्मा परमात्मा क्या मालूम, वो बोले क्या करना है हमें, वो क्या कोई खाने की चीज है, वो खाना देने वाली है क्या? तो क्या करना है परमात्मा जान के, आत्मा जान के? कोई काम की बात करो, कोई पैसे की बात करो, या कोई फायदे की बात करो तो हम सुनेंगे। ये आत्मा परमात्मा की बातें नहीं। तो ये आत्मा परमात्मा की बातें कौन करता है? जिसका भाग्य हो जाता है ना, तभी आत्मा परमात्मा। अभी जिनको ये आशीर्वाद मिल रहा है, क्या कर्म किया होंगे उन्होंने, क्या किया होगा जिन आत्माओं को ये आशीर्वाद मिल रहा है विषम दिशा में साहित्य का?
हाँ हाँ। क्या कर्म कर्म क्या रहे होंगे उनके? नहीं देखो, ये कर्म सिद्धांत और हम कहते हैं भाग्य सिद्धांत, इसका जो गणित है ना, ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया है किस वजह से ये होता है। बराबर, आपके कॉलोनी में समझो 1000 लोग रह रहे, आपको ही समझ रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा कोई पिता होगा, परमात्मा होगा, ये आपके मन में विचार आता है, बाकी लोगों के इसमें आता नहीं है। आता भी होगा तो उसको इतना महत्व देना है, क्यों देना है? हमारी पारिवारिक समस्या ही इतनी बड़ी बड़ी है, तो ये आत्मा परमात्मा की बातें क्यों कर रहा भाई? और क्या क्या चलो उसको प्राप्त करने के बाद वो कोई हमें हमारा संसार ठीक करने वाला है क्या? तो नहीं। देखो, जिसका उसका काम अलग अलग है। मन का काम होता है हमको सुख और सुखी और आनंद में रखना, बराबर। इसलिए ये मन संसार करता है, सब व्यवहार मन से ही होते हैं ना। नौकरी हम करते, ड्यूटी करते, सब मन का काम है, यानी शरीर का काम है। वहाँ कोई ड्यूटी में आपको पूछेगा नहीं कि आपके अंदर आत्मा है कि नहीं। बस आप मन से अच्छा काम करेंगे तो आपको वेतन मिलना है, पगार मिलना निश्चित है, सैलरी मिलना निश्चित है। मन आपका चाहिए वहाँ, आपको आत्मा परमात्मा की वहाँ कोई बातें की कोई जरूरत नहीं। अगर वहाँ बातें की तो बोलेगा आप घर से चले जाओ या कोई मंदिर नहीं है ये बातें करना, हमें हमारा काम करो और दाम ले दो। तो यही होता है, यानी ये संसार चलाने के लिए मन की आवश्यकता होती है। लेकिन मोक्ष के लिए, मोक्ष माने ये सब बंधने है ना, ये झंझट, बंधने माने झंझट कि ये जन्मना, कुछ दिन के लिए रहना, वापिस मर जाना, कभी ये योनि में, कभी प्राणी की योनि में, वृक्ष के योनि में, कभी मछली की योनि में, कभी पंछी, ये जो सब झमेला चल रहा है ना, तो ये खत्म होना चाहिए। क्योंकि ये झमेला में, यानी ये जो प्राणी बनते हैं, कभी हम मनुष्य बनते हैं, कभी वो बनते हैं, ये इसमें सब दुखी दुख है, बराबर। अगर दुख नहीं होता तो कौन आत्मा की बातें करेगा और कौन परमात्मा की बातें करेगा? क्या जरूरत है, बराबर कि नहीं? लेकिन कोई भी कितना ही दुनिया का बड़ा अमीर आदमी हो, वो दुखी होता ही है, बराबर। लेकिन उसका दुख अलग। देखो, किसको लड़का नहीं होता तो बोलता मुझे कोई बच्चा नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ, कोई बोलता मेरे पास पैसा नहीं इसलिए मैं दुखी हूँ, कोई बोलता है मुझे रोग लग गया है, बीमारी लग गई है इसलिए मैं दुखी हूँ। हर एक का दुख अलग 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 है, लेकिन दुखी है। हाँ, बराबर। वैसा सबसे बड़ा अमीर होगा ना, वो बोलेगा अभी तो मैं पूरी दुनिया में 1 नंबर का अमीर तो बन गया हूँ, लेकिन मैंने मेरे पिछले साल देखे ना, बहुत सारे जितने भी साल गुजर गए, तो उसमें मैंने देखा है कि कोई किसका नंबर आगे होता है, कोई पीछे हो जाता है, जो आगे वाला वो भी पीछे हो जाता है या पीछे वाला भी आगे हो जाता है। तो मैं दुखी इसलिए हूँ कि अभी मैंने तो 1 नंबर तो पा लिए, बस अभी ये हमेशा के लिए रहना चाहिए, इसलिए मैं दुखी हूँ कि परमात्मा कुछ भी करेंगे मेरा नंबर 1 ही चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या भाई? तेरा भी पिछले बरस कुछ तो भी लास्ट नंबर था या जो भी कोई नंबर था, इसलिए तो ये नंबर पे आ गया ना, ये मुकाम हासिल किया ना। तो हर बरस में ऊपर नीचे होने वाला ही है, होने वाला है। जी जी। तुम कितना ये करेंगे? एक तो हमें आदत पड़ गई है जन्मों जन्म से कुछ ना कुछ करने की। अभी जैसे आप बोलते कुछ नहीं करना, तो कई बार पहले तो ये था कि आपकी वीडियोस इतनी सारी थी कि रोज के 5-10 सुन लेते थे, तो बड़ा दिल में मतलब शांति मिल रही थी आत्मा को। अभी वीडियोस भी सारी सुन ली हैं, तो अब समझ नहीं आता साहिब जी कि क्या करें, क्योंकि कुछ नहीं करने से भी गिल्टी फील होता है कि कुछ नहीं कर रहे हैं। धुन का आप बोलते हो नहीं सुनना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हमारा क्लियर कीजिए साहिब जी। हाँ, बात ऐसी है ना, क्यों करना नहीं? देखो, हमें जैसे समझो हमें अभी नौकरी मिल गई है ना, तो अभी स्कूल की कॉलेज की बातें क्यों करना? अभी क्यों ये बड़े बड़े एग्जाम देना? वो उसकी ही वजह से हमें नौकरी मिल गई है ना, बराबर। अभी नौकरी मिल गई तो फिर नौकरी वाले की बाकी बातें है ना। अब आप शादी करोगी, बराबर, शादी के बाद फिर परिवार आया, सब आया ना, फिर ये हो गया संसार का। वैसा अभी ये तो आ गया, मुझे जो चाहिए था वो तो अभी मिल गया, तो अभी मैं क्या करूं?
कुछ करना नहीं, तो ये तो गुरुजी बता रहे हैं। लेकिन क्या करना है, कुछ करना नहीं है। माने देखो, आप अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ सकती हो, किसी सामाजिक कार्य में आपका हाथ बटोर सकती हो। अगर आपकी वाणी अच्छी है तो आप दूसरों को ये समझा दे सकती हो। तो कार्य तो बहुत है ना, लेकिन अभी वो चिंता मिट गई। अभी वो चिंता मिट गई जो दूसरों को चिंता रहती थी कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, या मैं कहाँ जाऊंगी, ना जाने किसी गलत हाथ में मेरा आत्मा तो नहीं जाएगा। वो डर खत्म कर दिया आपने। तो अभी वो डर जीते जी ये हो गया। बहुत सारे लोग ये गड़बड़ करते हैं। वो बोलते नहीं, हमारे गुरुजी तो ऐसे कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ तो ऐसे कहते हैं, हमारा तो पंथ ऐसा कहते हैं, हमारे जो भी तत्वज्ञानी हो गए, विचारवंत हो गए, वो तो बोले नहीं ध्यान में उतारना पड़ता है, फिर ऐसा गहराई ध्यान में जाना पड़ता है कि बस जैसे पूरी सुध-बुध हम भीतर जाए कि हम कोई स्त्री है या पुरुष है कि ध्यान में बैठे हैं कि बस एकाकार हो जाए। इसको परमात्मा प्राप्ति कहते हैं। ये क्या भाई चीज हो गई? अरे आप तो वो इसमें तो हर रोज जाते हो ना, गहरी निद्रा में रोज जाते हो ना। हाँ ठीक है, वो गहरी निद्रा के लिए आपका शरीर ऐसे सो जाते हो, बिस्तर पे लेट जाते हो, इतना ही होता है ना। और ध्यान के लिए आप क्या करते, बैठते हैं। बस उसी में आप गहरी निद्रा में चले जाते हो। बैठते बैठते गहरी निद्रा में चले जाते हो और बोले मैं एकाकार हो गया, मैं परमात्मा मैं हो गया, मैं परमात्मा ही बन गया। अरे हाँ, परमात्मा बन गया, लेकिन कौन बन गया? किसने अनुभव किया है कि मैं परमात्मा बन गया? यानी एक अनुभव और एक अनुभव करने वाला, यानी आप जो होते ना वो हमेशा के लिए रहते ही है। जैसे मैंने कहा ना कि मैंने सपना देखा, तो किसने देखा? तुमने देखा। यानी एक सपना अलग और देखने वाला अलग। मैं गहरी निद्रा में चला गया था, जब जग जाते तो जो एक गहरी निद्रा में चले जाने वाला और उसका साक्षी, यानी हम ये यहाँ भी दो हो गए। वैसे मैंने ध्यान किया, ध्यान में मैं पूरे की पूरे सुध-बुध हर गया, मेरी देहबान हरप गई, बस मैं पूरा शून्य हो गया। लेकिन जब आप जग जाते तब आप बोल रहे ना कि मैं शून्य हो गया था, मैं एकाकार हो गया था, मैं निर्विचार हो गया था। जी। तो निर्विचार एक हो गया और उसके साक्षी आप। तो आप तो है ही, यानी पूरे दुनिया में कहीं भी गए, कुछ भी आपने हासिल किया, तो जो स्व है वो नहीं मिटता है ना। ये स्व तो आत्मा है, बराबर। तो परमात्मा भी आपको मिल गया और आप अब बोल रहे कि नहीं मैं परमात्मा ही बन गया। तो ये कौन सोच रहा है कि मैं परमात्मा बन गया, मैं अभी आनंद में हूँ? तो हो गए दो, यानी आप तो कभी एकाकार नहीं हो सकते, बराबर। ठीक है, एकाकार हो गए कब कहेंगे? बस आप ध्यान में गहरी में उतर गए और आप निर्विचार भी हो गए और आप अभी समझ रहे कि बस अभी मैं एकाकार हो गया, अभी मैं मुझको भूल गया, बराबर। वो अगर आप हमेशा के लिए वही स्थिति में रह गए तो हम समझ सकते हैं कि आप परमात्मा बन गए। लेकिन आपको तो जगना जरूरी है, यानी ध्यान जो है वो तो ध्यान से तो आपको बाहर आना ही है। फिर वो बाहर कौन आया? ध्यान में किसने अनुभव किया? तो वो आपके आत्मा ने किया। अगर आपका आत्मा परमात्मा ही बन गया था ध्यान में तो फिर वापिस आ गए आप। फिर आत्मा क्यों बन गए? तो परमात्मा ही बनना था। तो ये अद्विधा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। परमात्मा ही होता है। परमात्मा का जो है वो लड़े से चल रहा है, पूरे आनंद को संभालता है, वो सब बराबर चल रहा है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। और हमारा जो है ना लक्ष्य, बस उसको जुड़ाव करना है, उसके साथ जुड़ाव करना, ताकि वही बनना है, ताकि वही बनना है। अगर हमने कहा कि हम ही परमात्मा बन जाना, यही मुख्य उद्देश्य है हमारा जीवन का, तो वो पागल जैसा काम है। ऐसा कभी हम परमात्मा नहीं बन सकते, बराबर। हाँ, बोलो। हमें परमात्मा से जुड़ना है जुड़ाव महत्वपूर्ण है ना। देखो आप नौकरी को जा रहे, जिस कंपनी है ना, बस
जी। वो कंपनी से आपका जुड़ाव हो गया ना, कि आप पूरे कंपनी के मालकिन बन गई। नहीं ना, नहीं। ऐसा थोड़ी होता है क्या? मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं पूरा भारत हो गए क्या? है क्या मुझे कोई हक? तो इसका जुड़ाव तो ऐसा है, परमात्मा से हमारा सिर्फ जुड़ाव होना है, ना कि परमात्मा बनना है। परमात्मा कोई कभी बन नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा का डेफिनेशन क्या है? परमात्मा आदि अनादि से, आदि अनादि। जी जी बिल्कुल। शुरुआती से वही है, उसका आखिरी नहीं है, उसको कहते अनादि, आदि अनादि। और वो स्वयंभू है ना, स्वयंभू है और सर्वव्यापी है। तो वो परमात्मा के दायरे में हम बैठते हैं क्या? हम है क्या सर्वव्यापी? पूरे अनंत ब्रह्मांड को हम व्याप सकते हैं क्या? नहीं व्याप सकते ना, नहीं व्याप सकते। हाँ, और हम स्वयंभू है क्या? चलो, जो भी कहेगा कि मैं अभी परमात्मा बन गया, मैं परमात्मा जैसा बन गया मैं, तो आप स्वयंभू हो गए ना। तो 1 मिनट में आप जाओ, इस गांव से उस गांव पहुंच जाओ, क्योंकि स्वयंभू का माने वो मन का राजा, वो मन का मालिक, कुछ भी कहीं भी जा सकता है। जैसा आपका घर है, बराबर, आपने खरीद कर लिया है, 1 करोड़ में आपका मकान, आप उस 1 करोड़ मकान की आप मालकिन हो, आप मालकिन हो, इसलिए वो मकान आप बेच भी सकती हो किसी को, बराबर, किसी को गिफ्ट में भी, फोकट में भी दे सकती हो, क्योंकि वो आपका अधिकार है ना। जी जी। हाँ, वैसे अगर हम परमात्मा बन गए, तो जैसे परमात्मा इतने अनंत ब्रह्मांड संभलता है, सब ये उछल पुतल होती है, तो आप उछल पुतल कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? एक पत्थर तो बना सकते हो क्या? बोलने में क्या है, मैं परमात्मा बन गया? अरे परमात्मा परमात्मा ही होता है, हम आत्मा है। और बच्चा, देखो, बच्चा बच्चा ही होता है, बाप बाप ही होता है, बराबर। जितना डिफरेंस है बच्चों में और बाप में, 25 बरस का डिफरेंस है समझो, तो मरते दम तक 25 बरस का डिफरेंस रहेगा ना। कितनी सहज बात है। तो वैसा परमात्मा आदि अनादि से है, और आप हम है। अरे हम तो कितने जन्म लेते हैं, ये जन्म वो जन्म, परमात्मा ऐसा जन्म लेता है क्या? कितनी सहज बात। वो स्वयं भी है, वो सर्वव्यापी। वैसे हम कोई स्वयंभू भी नहीं है और सर्वव्यापी भी नहीं बन सकते, और अजन्मा है। तो हम तो जन्मते हैं, परमात्मा तो अजन्म है। ठीक है, हम जन्मते माने एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करते रहते, तो उसी दड़े में जो अभी हम मनुष्य है, कल हम प्राणी बन गए, हम मरने के बाद समझो कोई प्राणी बन गए, तो हमारा देह अलग होगा, उस टाइम हमें प्राणी का देह मिल जाएगा, लेकिन यही मनुष्य वाली आत्मा ही उसमें जाएगी बस। यानी आत्मा हमारे एक ही रहेगी, हर किसी के अलग अलग, लेकिन एक ही आत्मा रहेगी, लेकिन अलग अलग धड़ा में मिलते जाएगी। लेकिन परमात्मा का वैसा नहीं ना, वो तो अजूनी है ना, आज जन्मा है। वो तो कभी, तो मुझे इतना ही कहना है, परमात्मा का और हमारी कोई बराबरी नहीं हो सकती। देखो, जिसको खुद का ही पता नहीं है, और वो गुरु परमात्मा की बातें करता है, वो परमात्मा बनाते, सबको परमात्मा बना रहा है, सबको परमात्मा बना रहा है, तो ऐसा कोई परमात्मा नहीं बना सकता। वो जैसा बच्चों को चॉकलेट देना जैसा है ना, कोई बच्चा रो रहा है, हम उसको चॉकलेट दे देते हैं, तो शांत हो जाता है थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे ये गुरु लोग कुछ न कुछ बता देते हैं कि ऐसा ध्यान करना चाहिए, गहरा नहीं करना चाहिए, बस हम एकाकार हो जाने चाहिए। अब एकाकार हो जाओ ना, अच्छी बात है, फिर वापस मत आओ। चलो ये बात, हाँ बोलो बोलो। जैसे बोलते हैं कि सात शब्द जैसे जिनको मिलता है, उनके कई पुश्ते या कई पितृ तर जाते हैं। तो हमारे जैसे भारतवर्ष में क्या है कि जब लड़कियों की शादी होती है तो गोत्र बदल दिया जाता है, बराबर। तो जब किसी लड़की को या किसी औरत को जब ये मिलता है सात शब्द, तो उनके मायके वालों के पितरों का भी उद्धार होता है या सिर्फ ससुराल वालों के पितरों का उद्धार होता है? हाँ, अभी ऐसी बात है कि समझो जो लड़का होता है उसका इसमें क्या लिखा है, 1 से 1 पीढ़ी का उद्धार होता है, बराबर। तो ऐसा समझो कि जो लड़की होती है ना, उसके 50% मायके वाले समझो और 50% उसके ये समझो हो गया उसका। हाँ, क्योंकि वह दो जगह बढ़ती है ना। जी, वही पहले उसके माता पिता के यहाँ, फिर बाद में ससुर यानी पति के यहाँ।
तो उसका वैसा होता है। लेकिन 101 का उन्होंने दे दिए। और देखो ये ना एक थोड़ी कथा कहानी है, यानी हमारे जो देखो हम तो 6-7 भी पुरखों का भी हमें याद नहीं होता, उनका नाम भी याद नहीं होता है। लेकिन चलो हमारे तो कोई पुरखे तो हो गए ना, हजारों कोई पुरखे हो, तो उनमें से समझो 101 का भला हो जाता, 101 का ये हो जाता है। माने क्या हो जाता है, वो टाइम जिस टाइम हमें एक सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, यानी परमात्मा से हम जुड़ जाते हैं, तो 100 में से जो 100 हमारी पीढ़ियां है, तो वो जिस हालत में होगी, कोई प्राणी होगा, कोई वृक्ष होगा, कोई जो भी होगा, जी वो तो होगा ना, क्योंकि 84 लाख योनि तो सब में है। हर जो भी हमारे पिछले पीढ़ी वाला किसी न किसी योनि में होगा, ऐसे कल्पना करो, बराबर। अभी यहाँ क्या हो गया, हमने सार शब्द की प्राप्ति की, तो उनका जब समझो कोई प्राणी है, तो वो जब मर जाएगा तब मानव देह में आएगा, तब वो मानव देह में आएगा, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी आपके सार शब्द, लेकिन मानव देह में तो आएगा। और फिर मानव देह तो जंग चंगे, फिर वापिस इसमें अभी उसको क्या करना है, तो उसको ऐसी संगत मिल जाती है कि कम से कम वो भी तो मानव जन्म का अच्छे तरह से हिसाब किताब करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, या उसको वही उतनी सुविधा कहीं से तो भी मिल जाती है। जैसे अभी ये आपको प्रवचन कहीं से तो भी मिल गया, जी बराबर। ऐसा समझो कि आपके पिछले पीढ़ी वाले ने कोई तो भी किया होगा, इसी वजह से आप किसी में होगी, तो ये आपको माँ मनुष्य जन्म मिल गया, तो आप उस रास्ते में चल रही है, बराबर आपको मिल भी गया, और आपका उद्धार भी हो रहा है, आपको जीते जी मोक्ष भी मिल गया है। तो ये ऐसा एक समझ के चलना, उसमें कोई ऐसा गणितीय बात नहीं है, जैसे 1 के बाद 2 ही होता है, 2 के बाद 3 ही होता है, ये गणित हो गया, तो ये इसमें नहीं करें, ये ऐसा बोल दिए कि एक तो पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। जैसे 84 लाख योनि, अभी 84 लाख योनि माने कोई ऐसा एकदम गणित ही नहीं है कि बरोबर 84 लाख योनि, जिसमें अंडज, स्वेदज, जारज, उद्भिज, ये जो प्रकार होते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं, अरे मेरे प्रवचन में क्या कहता हूँ, लाखों लोग सुनते हैं भाई, यहाँ तो 100 लाख हो गए तो 1 करोड़ बन जाता है ना, जी। तो आप मेरे प्रवचन लाखों लोगों के पास जाता है, तो फिर बहुत करोड़ों लोगों के पास जाता है, ऐसा होता है ना। लेकिन लाखों का शब्द हम बोल देते हैं, जी, यानी बहुत सारे जगह ये मेरा प्रवचन जाता है, उसका अर्थ लेना है, इतना ही गणितीय नहीं आधार लेना। तो वैसा 101 पीढ़ी का भी है, 84 लाख योनि का भी जो हम कहते हैं ना, ऐसी कोई तंत्र मिलती जुलती नहीं है कि कोई ने गणित कर दिए, किसी ऋषि मुनि ने इसमें इतने जन्म ये होते, फिर ऐसे करके 84 लाख योनि हो जाती है, बस होती है। 84 तो पक्की होती है, लेकिन ऐसी बहुत सारी होती है, इसलिए लाखों का शब्द लख माने हम उसको प्रकाश भी कहते हैं, लखा दिया बोल सकते हैं, लाखों में भी बोल सकते हैं, बस 84 लाख योनि। तो ये ऐसा है, उतना गणित में नहीं जा रहा, बराबर। जी सर जी। सर जी, मैं देखती हूँ कि मैं सनातन धर्म से रही हूँ सदैव, तो कबीर पंथ से मेरे पति जुड़े हुए थे, तो पर मैं वहाँ से जुड़े हुए लोगों की बातें सुनती हूँ। अभी तो नहीं, खैर मतलब पहले कभी मिलना होता था तो मैं सुनती थी, तो मुझे बहुत अजीब लगता था, क्योंकि मैं देखती हूँ वो आदिशक्ति, शिव, इन सबको तो ऐसे सोचते हैं कि जैसे मतलब कुछ भी करके, मतलब ऐसे अजीब सी बात करते हैं उनके बारे में। तो तब मेरा मन दुखी होता है कि जब हम आत्माएं धरती पर आई हैं, तो उन्होंने तो हमें नहीं बुलाया ना, हम अपनी इच्छा से आए, तो उन्होंने तो हमें आश्रय दिया, तो हम उनको धन्यवाद ना करके उनके लिए गलत क्यों बोले? बराबर है, किसी को ही ना बोले। देखो देवी देवता भी कोई तो भी उनका हौदा है ना, कोई तो पद है ना, कुछ तो भी करने से। देखो हम भी किसी की चौराहे पे मूर्ति लगाते हैं, तो कोई तो भी वो महान आत्मा ही होता है, इसलिए तो उसको आप पूछते हैं ना कि वो संत महापुरुष हो, कोई बड़ा राजनेता भी हो, तो उसने उसके जमाने में कोई तो बहुत अच्छा काम किए होंगे, तो ऐसे ही वो पूजनीय होते हैं ना, यानी हम उसको देवता रूप कहते हैं कि देवता को जैसे पूछते हैं वैसे हम उन लोगों को पूछते हैं, बराबर के। तो उसको हम संत कहते हैं, महापुरुष होते हैं। तो जिन्होंने बड़े बड़े काम किए तो वही देवता रूप बन जाते हैं या पूजनीय हो जाते हैं। तो
ऐसी ये बात होती है। तो इसमें वही लगता है कि मतलब उन्होंने आपको आश्रय दिया, इतनी पुश्तों को आपकी आश्रय दिया, तो अब अगर आप किसी और पंथ से जुड़े हो तो उनके लिए गलत या ऐसे मतलब रूड क्यों बोलते हो आप? तो मैं वही बोला कि ये जो देवी देवता हो गए ना, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, ये एक प्रकार का ऐसा समझो सांकेतिक है। ये होगे नहीं होगे उसमें तो हमें जाना ही नहीं, क्योंकि हमारा जो रास्ता है ना एकदम, देखो ये तो प्रकृति का काम करते हैं ना, सत्व रजत तमो, ये त्रिगुणातीत जो कहते, त्रिगुण हम जो कहते ब्रह्मा विष्णु महेश, ये देखो ब्रह्मा माने जन्म देने वाला, विष्णु माने जो हमारा सबका पालन होता है, यही विष्णु होता है, और मरना सबको मरना है, वही शिव जी होता है। तो ये पालन ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों का ये काम ही है, उसको हमने सांकेतिक को नाम दे दिए है, बराबर। तो ये प्रकृति वाले ही सोच रखेंगे ना, ये देवी देवता जितने भी हो, ये सब प्रकृति में कैसा रहना है, कैसे आनंद से आप जी सकते हो, कैसे शांति से रह सकते हो, ये पुण्य करने से आपको ऐसा सुख मिलेगा, या कोई गलत काम किए तो आपको वैसी उसकी सजा मिलेगी, या आपको दुख मिलेगा। तो ये सब प्रकृति की बात, प्रकृति में ये सुख दुख, अच्छा बुरा, ये जो होता है ना, सच्चा झूठा, ये सब प्रकृति वाला मामला है। और ये देवी देवता प्रकृति की ही बड़ाई करेंगे, बराबर। देखो उनके सब पुराने भी है, पुराण जो कहते हैं ना हम, तो पुराना में उनकी ये करते हैं ना, शिव जी का पुराण पढ़े तो शिव जी सबसे बड़ा है। तो उस पुराने में क्या लिखा है, यही तो प्रकृति का बारे में ही बता गया है ना, ये ऐसा करो, ये मंत्र करो, वो करो, शिव जी के करो, आपका कल्याण होगा, आपका पीढ़ियों का कल्याण होगा, आपको अच्छी जगह मिल जाएगी, आपको स्वर्ग मिलेगा, आपको शिवलोक मिलेगा। यानी प्रकृति, सब प्राकृतिक लोकांतर की जो भी बातें होती है, सब यही बातें होती है। तो ये हम तो समझ सकते हैं वैकुंठ किसको बोलते हैं, शिवलोक किसको बोलते हैं, ब्रह्मलोक किसको कहते हैं, या स्वर्ग या जो भी होगा। लेकिन ये जो हमारा जो है ना, हमारा जो जुड़ा हो गया है, वो सचखंड में जुड़ा हो गया है, सचखंड से हुआ है। अभी हम ऐसा नहीं समझना कि जैसे कोई ये विष्णु लोक जो हम उसको वैकुंठ लोक कहते हैं, शिवलोक, वैसा ही ये कोई परमात्मा का कोई ठिकाना है, ऐसा नहीं है। उसको एक नाम बताया समझने के लिए, विष्णु जी का किया तो आप वैकुंठ में जाएंगे, वैसा परमात्मा का किया तो आप सचखंड में जाएंगे। तो सच के साथ हमारा सिर्फ जुड़ा हो जाता है, और वो जीते जी हो जाता है, होश हवास में हो जाता है, जागृति में हो जाता है, बराबर जी। थैंक यू। ना कि हमारा जुड़ा कोई। धन्यवाद करना चाहिए, सबको धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने अब तक जिनसे जुड़े रहे, हम उन आगे रास्ते निकले हैं, तो पिछलों को हमें धन्यवाद करके आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, देखो जिसको सार शब्द की प्राप्ति होती ना, वो भगवान ही बन जाता है, बराबर, भगवान के लेवल का दर्जे का हो जाता है। इसलिए मैं तो संत कहता हूँ, बस भगवान तो भी लोगों को थोड़ा समझ में आता। लोग क्या करते, भगवान बोले ना, फिर भगवान राम, भगवान कृष्ण, यानी जो ये पृथ्वी पर आए, जिन्होंने जन्म लिए और गए, उनको हम भगवान कहते हैं। और परमात्मा और परमेश्वर एक ही बात है, वो अलग है, वो उनका कोई ऐसा जन्म वगैरह नहीं होता। हाँ, ये बड़ा अच्छा समझाया आपने, आपकी वीडियो से काफी चीजें क्लियर हुई हमारे। नहीं है अभी ये देखो, ये काम तो गुरु लोगों का होता है ना, इन्होंने समझ लेना। लेकिन क्या होता है कि वो जब खुद ही परमात्मा बन जाते हैं तो सब गड़बड़ हो जाती ना, वो उनके स्वार्थ की वजह से, उनकी मान बढ़ाई की वजह से, उनकी पूजा लोगों ने करनी चाहिए, इसीलिए उनको सब मालूम भी होगा, समझो, कम से कम मालूमात, माहिती, तत्व ज्ञान, पंडिताई। लेकिन वो पंडिताई भी ऐसे करते हैं कि जो असलियत में पंडिताई करनी चाहिए, ये परमात्मा का मार्ग तो कम से कम दिखाना चाहिए, लेकिन वो खुद ही परमात्मा बन जाते हैं ना, भगवान बन जाते हैं, महान बन जाते हैं। तो फिर वो सब उनका पंडिताई घुमाकर क्या बोलते हैं, तो वैसे ही बोलते हैं कि मेरे जैसा ही परमात्मा है, आप मुझे ही परमात्मा समझ लो। तो खुद उनकी पूजा होने के लिए, उनकी खुद की मान बढ़ाई होने के लिए उन्होंने परमात्मा को भी हाड़मास का बना दिए ना। कितना अपमान ही किया जैसा होता है ना। हम गुरु क्या बोलते हैं, गुरु को परमात्मा कहते हैं ना।
लेकिन वो गुरु हो जाते हैं। अरे भाई आप हड़मास के हो, आपका जन्म हो गया है, आप हमारे जैसे ही पृथ्वी पे रह रहे हो और हमारे जैसे आप भी मरने वाले हो ना, आप क्यों गुरु बन रहे हो? परमात्मा, और परमात्मा आ जन्मा है ना, तो आप खुद को परमात्मा कह रहे, तो आपने तो किसी माता पिता के पेट से ही आप आए हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जैसे आप खा पी रहे हो ना, हमारे जैसे काम क्रोध लोग आपके अंदर है ना। बिल्कुल। तो परमात्मा की आप ये क्यों, परमात्मा कभी हाड़मास का नहीं हो सकता, तो परमात्मा का कभी आकार नहीं हो सकता। वो परमात्मा तो कितनी उसकी खुली डेफिनेशन है, जो कबीर साहब ने भी बताई है, गुरु नानक देव जी ने बताई, सभी महापुरुषों ने उसकी डेफिनेशन बताई कि वो सगुण साकार और निर्गुण निराकार, इसके परे, इन्हें दोनों के परे है। तो फिर आकारों में आप क्यों ला रहे हो? बस आपकी पूजा होने के लिए। यानी वो परमात्मा को गाली देना जैसा है ना, यानी इतना बड़ा परमात्मा, इतना अनंत करोड़ों, हम क्या कहते हैं कि वो ब्रह्मांड चलाता है, उसको हम हमारे शरीर में ला रहे हो। बराबर, आप जुड़ाव कर सकते हो ना। मैंने जैसा कहा ना, आप नौकरी में जा रहे हो, माने वो कंपनी इंटरनेशनल कंपनी होगी, बराबर, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में उसकी शाखाएं होगी, कितना बड़ा बढ़िया कारोबार होगा, बराबर कि नहीं? उससे आपको कोई लेना देना नहीं, बस आप उस कंपनी में एक काम कर रही हो, बस आपका मेहनत है ना, आपको मिल जाता है। तो आपको कोई वो पूरी कंपनी हासिल नहीं कर रही हो ना, या पूरी कंपनी आप नहीं हो गई ना। वैसा ही ये परमात्मा इतना विशाल है, हमको बस जुड़ना है, यानी समझ लेना है, बाकी कुछ नहीं। मनुष्य जन्म इसीलिए हो गया है। देखो, प्राणी जन्म में तो हम वो तो विचार ही नहीं कर सकते ना। प्राणी तो ये भोग योनि है, मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो गया। मनुष्य तो कम से कम कर्म कर सकता है, खाने के लिए तो भी कर्म करेगा तो उसको खाना मिलेगा, बराबर। इसलिए मनुष्य जन्म योनि जो होती है ना, यो भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है। यानी कर्म भी करेगा और कर्म से जो लाभ मिलेगा उससे मजा भी मारेगा, बराबर कि नहीं? लेकिन प्राणी का वैसा नहीं ना। प्राणी को तो कर्म करने आते ही नहीं, क्या कर्म करेगा बेचारा? जो सामने आएगा वही उसको भक्षण करेगा, उससे वो जिएगा ना। हाँ, तो वो उसकी भोग योनि है, लेकिन मनुष्य की दोनों भी योनि है। तो अभी इससे हमें तय करना है, परमात्मा प्राप्ति करनी है या नहीं करना है, कि देवी देवता की प्राप्ति करनी है मंत्र तंत्र से, कोई ध्यान से, कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्त करनी है कि कोई ध्यान से, किसी की सेवा करने से, कोई जादूगर बनना है क्या हमें? बराबर की नहीं। तो ये मान बढ़ाई का चक्कर नहीं करना, कम से कम ये मनुष्य। और देखो, ये मनुष्य जन्म में ही ये सब आते हैं सामने, यानी ये मनुष्य जन्म एक जंक्शन है। इससे आप मोक्ष भी पा सकते हो, देवी देवता भी बन सकते हो, या बहुत बुरा काम करके भी आप कोई राक्षस बन सकते हो, कोई भूत बन सकते हो। यानी ये तो कथा कहानी में बता रहा हूँ, यानी बुरा काम करने से भी आपका नाम होगा कि नहीं? या यही जन्म से आप अच्छा काम करके भी नाम कमा सकते हो। बिल्कुल। यानी आप देवी देवता बन सकते हो, बुरे कर्म से बुरे भी बन सकते हो, अच्छे कर्म से आप अच्छा भी कर। यानी ये जो है ना, ये ऐसा समझिए सब न्यूट्रल है। ये मनुष्य जन्म जहाँ से जहाँ घुमाएंगे वैसा हो जाता है। ये तो हमारे हाथ में, क्योंकि हमें बुद्धि है, वैसे प्राणियों की बुद्धि नहीं है ना। बिल्कुल। इसके बाद क्या करना है, ये क्यों भोग रहे हैं, वो तो सब प्रकृति उसका ऑटोमेटिक, उसका जैसा टाइम हो जाता है वो बराबर मर जाता है, या वो उसको कोई खा जाता है, या बराबर वो मर जाता है। अगली योनि उसकी तैयार, क्योंकि मनुष्य योनि कहते हैं कि 84 लाख योनि का एक फेरा होता है। तभी समझे, ये फेरा हमने चुप डाले, बराबर। हमने परमात्मा को नहीं प्राप्त किए तो बस निसर्ग तो जैसा हमारी मृत्यु हो जाएगी, और निसर्गता हमको अगली योनि मिल जाएगी, जो भी हमारा हिसाब किताब होगा, बराबर। लेकिन यही मनुष्य जन्म में हमें ये मौका मिलता है कि हमें परमात्मा का जुड़ाव करना है या नहीं करना है, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। उसमें जोर जबरदस्ती, ये लोग बोलते हैं नहीं करना ही पड़ेगा, आपको गुरु करना ही पड़ेगा, आपको परमात्मा प्राप्त ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये होगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई ये नहीं है।
एक ट्रेंड सा हो गया साईं जी गुरु करने का ना, मतलब एक दौड़ सी मची हुई है, गुरु करना है गुरु करना है, एक दूसरे को देख के सारे भागे जा रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ ना, गुरु करने से परमात्मा नहीं मिलता। गुरु क्या है? गुरु एक आपको मार्गदर्शन देगा। देखो, आप किसी गुरु के पास गए ना, तो आपको कोई तो भी नाम दे देगा, कोई तो भी मंत्र दे देगा, कोई ध्यान विधि बताएगा। क्या आपके हाथ में डायरेक्ट लाके देगा क्या? या परमात्मा से जुड़ा करके देगा क्या? नहीं, वो आपने किया। वो बोलेगा, वो क्या बोलेगा, मेरे गुरु ने मुझे ऐसा नहीं, मेरे गुरु ने ये मंत्र दिए थे भाई, मैं वो मंत्र आपको दिखाऊं। हाँ, ये ऐसा मेरे गुरु ने वो ध्यान बताए थे, मैं वैसा ध्यान बता दूंगा। फिर वो ध्यान में चले जाने के बाद क्या होता है, परमात्मा मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन वो क्या है, उसकी मान बढ़ाई के लिए तो ऐसा नहीं कहेगा, सच बात तो नहीं कहेगा। बोलता नहीं, कितना ध्यान ही बराबर है। बस आप ध्यान लगाओ, बस एकाकार हो जाओ, परमात्मा हो जाओ, बस। फिर उसकी लोग मान बढ़ाई करते, वाह वाह वाह, क्या गुरु जी ने ध्यान विधि बता दिए कि उस ध्यान से हम डायरेक्ट परमात्मा ही बन जाए। लेकिन इसको यही अकल नहीं होती कि हम परमात्मा कैसे बन जाएंगे। चलो, हमारा गुरु बन गया ना, अगर वो तो इतना डिंगे मार रहा है तो इसका मतलब वो भी परमात्मा बन गया ना। तो परमात्मा जैसा क्या काम कर रहा है वो? बताओ कल क्या होने वाला है? आज ही बता दो कि कल ऐसा ऐसा होने वाला है, तुम्हारा ऐसा ऐसा होने वाला है, क्योंकि अभी वो परमात्मा बन गया ना। या पीछे ऐसा ऐसा हो गया, वो भी बताओ। कुछ परमात्मा है आप तो, कुछ तो ये क्या है, बचपना है, क्या कहते हैं हम, अपना उल्लू सीधा करना है, बेवकूफ बनाना है, बस। बाकी उस अभी क्या ज्यादा कहते, शरारती बच्चे है, वो भी परमात्मा का बच्चा, लेकिन शरारती। बाकी क्या बोलेंगे हम? जी जी, हाँ, ऐसा बिल्कुल सही है। बड़ा बड़ा धन्यवाद साईं जी आपका। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, 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 सत साहेब जी।